हम लोग अभी जावा में एरे पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग ने एरे क्या होता है वो पढ़ा, एरे का अरेंजमेंट कैसे है वो पढ़े, ठीक है। कितने टाइप का एरे होता है, 1D एरे, 2D एरे पढ़े, ठीक है। फिर हम लोग ने पढ़ा था, उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस भी किए थे। देन फिर इरेगुलर एरे का कंसेप्ट था लास्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग हर एक रो का नंबर ऑफ कॉलम खुद से क्रिएट करते थे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग एरे हैंडलिंग मेथड्स पढ़ते हैं, ठीक है। देखो जावा जो है बहुत सारा एरे हैंडलिंग मेथड्स दिया है। बहुत सारा एरे हैंडलिंग मेथड मतलब कि एरे जो बनाए हैं उसके ऊपर कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, जैसे एरे को कॉपी करना है एक दूसरे में, एरे को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आपको मतलब ये एरे को इक्वलिटी चेक करना है, तो सारा मेथड्स अवेलेबल है जावा में, आप उसको यूज करके अपना ये सारा काम कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो हम लोग देखते हैं कि एरे हैंडलिंग मेथड कौन कौन सा है। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि जितना भी एरे हैंडलिंग मेथड है सब जावा का यूटिल पैकेज में है, ठीक है। कौन सा पैकेज में? java.util पैकेज में सारा एरे हैंडलिंग मेथड्स है। यूटिल पैकेज के अंदर सर कौन सा क्लासेस में है? तो एरे क्लासेस के अंदर है, ठीक है। यूटिल पैकेज के सारा कौन सा क्लासेस में है? एरेज क्लासेस के अंदर में सारा है। क्लियर है? चलिए तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि आपका कौन कौन सा मेथड अवेलेबल है एरे को हैंडल करने के लिए जावा में, ठीक है। सबसे पहला मेथड जो है वो है आपका टू स्ट्रिंग मेथड। क्या है? टू स्ट्रिंग। क्लियर है? टू स्ट्रिंग मेथड। क्लियर है? टू स्ट्रिंग मेथड। अब टू स्ट्रिंग मेथड क्या करता है इसको समझते हैं। टू स्ट्रिंग मेथड जो करता है आपके एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, आपके एरे को स्ट्रिंग में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देता है टू एरे मेथड, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जब आपका पूरा के पूरा एलिमेंट एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो आपको फायदा क्या होगा कि आपको लूप लगाकर प्रिंट नहीं कराना होगा। क्लियर है? आप आराम से बस एक सिंपल स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट कराते हैं आप वैसे आराम से क्या करवा लोगे? प्रिंट करवा लोगे। तो एक मेथड आपके पास कौन सा है? टू स्ट्रिंग मेथड है। क्लियर है? चलिए तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। हम लोग इसको बनाते हुए ही काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने सबलाइन पे और यहाँ पे हम लोग के पास एरे डेमो करके तो है ही। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लो, सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज एरे हैंडलिंग सारा मेथड अगर यूज करना है तो आपको इंपोर्ट कर लेना होगा। इंपोर्ट java.util क्या एरेज लिखो, नहीं तो स्टार लगा दो, सारा का सारा क्लासेस इंपोर्ट होकर आ जाता है। चलो एक एरे बना लेते हैं इंट arr, ठीक है। हम ऐसा कर लेते हैं कि डेटा हम इसमें डाल लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं, क्योंकि बार बार जब मेथड हम यूज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, समझे, बार बार हमें इनपुट ना करना पड़े। 12 33 यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे कॉमा देते जाओ, ठीक है। 3 यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8, ऐसा कुछ डेटा एलिमेंट बना लिए, ठीक है। चलो कितना भी एलिमेंट का कोई लेना देना नहीं हम लोगों को, समझे। आराम से हम लोग को सारा चीज़ हम लोग लूप लगा के करना ही नहीं है। हम लोग किस पे काम करेंगे? एरे हैंडलिंग मेथड से काम करेंगे। क्लियर है? चलो अब स्टार्ट करते हैं सर पहला मेथड्स। देखो यहाँ पे पहला मेथड है जो आपको स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करेगा। किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। और स्टैटिक मेथड है, मतलब स्टैटिक मेथड है मतलब कि क्लास के नाम के थ्रू क्या होगा? कॉल हो जाएगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करेगा तो हम यहाँ पे एक एस ले लेते हैं, ठीक है। एस इक्वल टू मेथड का नाम क्या है? टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो लिखे स्टैटिक है तो क्लास के नाम के थ्रू कॉल हो जाएगा। एरेज डॉट क्या लिखेंगे हम? टू स्ट्रिंग। क्लियर है? और इसमें अपना एरे ARR को डाल देंगे, जिस एरे को आपको स्ट्रिंग में क्या करना है? कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अब आपको सिंपल पूरा एरे को प्रिंट कराओगे ना, पूरा एरे प्रिंट का बिना लूप लगाए हुए, क्योंकि आपका एक सिंगल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिख देते हैं? प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम एस को क्या करवा ले? प्रिंट करा ले। देखते हैं कि मेरा ये कन्वर्ट करके प्रिंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। आ जाए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे, यहाँ पे आ जाओ cmd, और देन यहाँ पे हम लोग आ गए cmd पे, और यहाँ पे डी ड्राइव में है cd जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे क्या? जावा, और यहाँ पे लिखेंगे एरे डेमो डॉट जावा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक सेमी कॉलन मिस हो गया है, हम लोग उसको दे देते हैं। देखिए यहाँ पे एक सेमी कॉलन दे दीजिए और आपका प्रोग्राम अब बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो यहाँ पे ओहो वो आपके पास इंट है और हमने एक स्पेलिंग गलती हो गया है। क्या है भाई? तो यहाँ पे आपको इंट लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देख रहे हो ना, तो आपके पास एक सिंगल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बार बार लूप लगाना पड़ रहा है एरे को
एरे को प्रिंट कराने में, तो आप आराम से क्या कर लो ना कि आप उसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। जब स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका एरे, तो आपको आराम से सिंगल ऑब्जेक्ट है और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट क्या करता है, आपको प्रिंट कर ही देता है सारा चीज़ों को। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे, अगला कौन सा मेथड हम लोग देखते हैं। तो एरे हैंडलिंग मेथड का जो अगला मेथड है वो मेथड है सॉर्ट मेथड। कौन सा मेथड? सॉर्ट, जो डेटा को अरेंज कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, कैसे यूज करेंगे देखो, तो आपके पास सारा मेथड स्टैटिक है लगभग, तो अरेंज डॉट कौन सा, सॉर्ट। स्टैटिक मेथड हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं, स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होता है, वो क्लास के नाम के थ्रू कॉल हो जाता है। तो सारा का सारा मेथड किस क्लास में है, अरेंज क्लास के अंदर। तो हम लोग सारा मेथड को अरेंज डॉट सॉर्ट करके अरेंज डॉट मेथड का नाम देके कॉल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मेथड का नाम सॉर्ट है तो यहाँ पे सॉर्ट यूज किए, सॉर्ट, और यहाँ पे ARR दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब एक आर्गुमेंट दे रहे हैं ARR को, तो अब देखो मेरा ARR में क्या है कि आपके पास डेटा है, ठीक है, जो अनअरेंज है। ठीक है, अब हमें इसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। चलो अरेंज तो कर लिए, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लिए, अरेंज कर लिए। अब यहाँ पे अरेंज करने के बाद हमें पूरा डेटा को प्रिंट कराना है। ठीक है, ARR को फिर से प्रिंट कराना है। क्लियर है, तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराकर हम उसे एस में फिर से लिख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि फिर से तुम स्ट्रिंग में क्या कर लेना, कन्वर्ट कर लेना इसको। ठीक है, फिर एस में रिटर्न कर देना, क्योंकि पहले वाला जो ARR था वो पहले वाला ARR जो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं था, तो उसी का रिजल्ट को वो एस में डाला था। अब यहाँ पे क्या किया, उस ARR को असेंडिंग ऑर्डर में कर दिए। जब ARR को असेंडिंग ऑर्डर में कर दिए, अब उस ARR को फिर से हम एस में क्या कर ला लिए, प्रिंट करा लिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट करा के सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ क्या लिख दिए, प्रिंट एलएन, किसका वैल्यू, एस का वैल्यू को क्या करवा लो, प्रिंट करा लो। देखो यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आप देख क्या पा रहे होगे कि आप देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, पहले ऊपर वाला एरे को देखो, ऊपर वाला एरे जो कि तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, आइए वाला देखो असेंडिंग ऑर्डर में है, जहां पे कोई लॉजिक नहीं लगाना पड़ा। क्लियर, रेडीमेड मेथड सा आप मेथड को यूज करके अपना सारा काम क्या कर लिए, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको। चलो अब यहाँ पे देखो ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में एरे को कैसे अरेंज करते, इसका प्रोग्राम भी हम आपको बनाए हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपके पास जो अगला मेथड है वो सॉर्ट ही मेथड है, लेकिन सॉर्ट मेथड ओवरलोडेड किया है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो क्या, देखो आप चाहते हो कि यहां से लेके सिर्फ यहां तक का डेटा को हम अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, आप चाहते हो कि यहां से लेके यहां तक का डेटा सिर्फ अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, तो इस पर्पस के लिए भी क्या है, आपके पास मेथड्स अवेलेबल है। क्लियर है, देखो तो यहाँ पे अलग मेथड नहीं है, बस सॉर्ट ही मेथड है, बस उसको आर्गुमेंट 3 देना होगा। चलो फिर से करके दिखाते हैं। हम यहाँ पे लिख दिए एरेज, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, सॉरी, तो आपके पास सॉर्ट मेथड, सॉर्ट, क्लियर है, और यहाँ पे सॉर्ट मेथड को हमने यहाँ पे ARR दिया। फिर दूसरा आर्गुमेंट कि किस इंडेक्स से आपको सॉर्ट करना है ये बताइए, तो हम यहाँ कर रहे हैं 0 1 2 से। ठीक है, दूसरा इंडेक्स से कहाँ तक, 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे 6 दे देंगे, यहाँ पे 6 मतलब एक कम तक चलेगा, और यहाँ पे ऐसे कर लिए। फिर से उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर से इसी को कन्वर्ट करके इसी को क्या करो ना, इसी को कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, Ctrl+C और Ctrl+V कर लेते हैं। ठीक है, चलो उसको फिर से टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया आराम से, क्योंकि हम आराम से प्रिंट करा सके। चलो अब देखते हैं मेरा कि हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देख रहे हो आपका सिर्फ लास्ट का डेटा, यहाँ पे देखो, क्लियर है। तो सर आपको इसमें क्या था, इसमें हुआ क्या प्रॉब्लम, जो देखो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, काम कर भी रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि आपने ARR को तो पहले अरेंज कर लिया था ना। ठीक है, तो अरेंज जब ARR को कर लिए हैं, तो इस केस में आपको डेटा एक्सेस करने के लिए जब उसको दिए, तो वो लास्ट का डेटा को ही करेगा। ठीक है, वही सेम डेटा, तो यहाँ पे क्या था, उसके लिए क्या है, 2 से लेके 6 तक दूसरा एलिमेंट था, क्योंकि ये एरे ऑलरेडी अरेंज था। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल को करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसा बेटर रहेगा कि हम लोग एक नया एरे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इन टाइप का ARR ले लिए, और यहाँ पे हम इस तरीक़ा से डेटा रख लेते हैं। मान लो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे फिर से 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और यहाँ पे ARR का नाम बदल दो, 1 कर देते हैं, और इसको हम ARR1 देते हैं, बेटर रहेगा। ARR1 को फिर उसको हम बोले कि ARR1 को टू स्ट्रिंग में क्या कर लेना, कन्वर्ट कर लेना। अब इसको इंडेक्स कहाँ से दिए, देखो यहाँ पे 0 1 2 दूसरा इंडेक्स है, 2 3 4 5 6, क्लियर है। अब यहाँ तक आते हैं, देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेटा को ये अरेंज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है, चलिए देखते हैं हो पा रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, आ जाओ यहाँ, और यहाँ देखो, यहाँ पे किया, समझो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया कि नहीं किया, देखो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है, देख रहे हो सब लोग। ठीक है, आपका जो एरे का ओरिजिनल डेटा को देखो, तो आपका जो ओरिजिनल डेटा है वो क्या है आपका, देखो तो 1 7 4,
और यहाँ पे फिर एक के साथ है। अब देखो कितना अच्छे से अरेंज किया है, एक फिर एक ले आया, फिर 4 फिर 7 7 को रखा था। क्लियर है? तो आप देख रहे हो तो शॉर्ट मेथड को 2 बार ओवरलोड किया गया। पहला ओवरलोडिंग क्या है, ये पहला ओवरलोडिंग कह रहा है कि भाई एक आर्गुमेंट दोगे तो हम सारा डेटा को सॉर्ट कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। दूसरा ओवरलोडिंग क्या कह रहा है कि आप हमें इंडेक्स बताना कि कहां से लेकर कहां तक का मेथड को क्या करना है, सॉर्ट करना है। क्लियर है? चलिए ये भी आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब बात करेंगे अगला मेथड। अगला मेथड क्या है, यहां पे इसको हटा देते हैं। देखो यहां पे अगला मेथड हम लोग के पास क्या है, इक्वल्स मेथड, जो 2 एरे को इक्वलिटी चेक करता है। चलो यहां पे हम लोग कुछ डेटा रख लेते हैं। देखो यहां पे, यहां 1 रख ले, 2 3 4 5 इस तरह से रख लिए, और यहां पे एक इसका नाम हम ARR1 रख लें और सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V। ठीक है, यहां पे हम यहां पे रख लिए ARR2। क्लियर है? अब देखो दोनों में सेम डेटा है, और अगर पता करना है कि दो एरे सेम है, मतलब सेम एलिमेंट रखे हुए हैं, बात समझे, सेम वैल्यू रखे हुए हैं, तो इस मींस कि आपके पास इक्वल जो मेथड है वो रिटर्न करेगा ट्रू। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। चलो कैसे करते हैं देखते हैं। तो बुलियन टाइप का रिटर्न करेगा, किस टाइप का, बुलियन टाइप का। क्लियर है? देखो यहाँ पे तो हमको ये बुलियन टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे बी, और यहां लिखते क्या है, बी इक्वल टू, नाम क्या है हम लोग का मेथड्स का, एरेज। ठीक है, एरेज डॉट, मेथड का नाम क्या है, इक्वल्स मेथड का नाम है, EQUALS, इक्वल्स मेथड का नाम है। क्लियर है? अब इक्वल्स मेथड में हमको देना पड़ेगा ARR1, किससे कंपेयर करना है, और ARR2 ऐसे दे दिए। चलिए यहां तक में आ गए। अब देखते हैं बी का वैल्यू प्रिंट करा के। अब देखो मेरे केस में तो हमको तो लग रहा है ट्रू आना चाहिए, बिकॉज आपके पास दोनों ARR1 में भी और ARR2 में भी दोनों में क्या है, सेम वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, बी का वैल्यू प्रिंट करा के देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए यहां पे आ जाओ, और यहां पे हम लोग को रन करा लेना चाहिए इस चीज को। ठीक है, कितना आया, ट्रू आया ना, रीजन, क्योंकि दोनों में सेम डेटा था ना, दोनों में सेम वैल्यू था। ठीक है, इक्वल्स मेथड समझ में आ रहा होगा। चलो एक वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ 10 डाल देते हैं। यहाँ क्या डाल दिए, 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 डाल दिए। अब यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया ना, क्योंकि दोनों एरे अब सेम नहीं है। ठीक है, तो इक्वल्स मेथड 2 एरे का इक्वलिटी को क्या करता है, चेक करता है। ठीक है, अगर दोनों एरे में सेम वैल्यू है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, चलो अब यहां पे बात करते हैं कॉपी मेथड का। ठीक है, एक कॉपी मेथड है जो क्या करता है कि मान लो सपोज करो इंट टाइप का ARR है आपके पास, इसमें कुछ डेटा स्टोर है। ठीक है, डेटा स्टोर क्या है भाई, 22 33 44 55 67 या 88 कुछ भी है डेटा। चलो डेटा हो गया, और हमें कोई बोला कि इस एरे का डेटा को क्या करना है, कॉपी करना है, क्लियर, दूसरे एरे में। ठीक है, इस एरे को डेटा को कॉपी करना है, तो भाई हमें तो सबसे पहले एक एरे लेना पड़ेगा, ARR2 ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू न्यू इंट। क्लियर है, न्यू इंट हम ले लेते हैं, और कितने का भाई, तो जितना उसका एलिमेंट है उतने का। कितना एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या फिर एरे टाइप का रिटर्न करेगा तो डायरेक्टली आप ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। देखो ऐसे ही कर लो, ऐसे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एरेज डॉट, कौन सा मेथड है, कॉपी मेथड है। कौन सा मेथड, कॉपी ऑफ मेथड है। क्लियर है, कॉपी ऑफ मेथड क्या करेगा कि पहले एरे का नाम दीजिए, जिस एरे को कॉपी करना है वो दीजिए, और कितना लेंथ तक का कॉपी करना है वो बताइए। क्लियर है, समझे, पूरा डेटा कॉपी करना है तो पूरा डेटा दीजिए, नहीं तो पूरा आपको स्पेसिफाई दे सकते हो कि कितना लेंथ तक का कॉपी करना है। चलो तो हम यहाँ पे पूरा लेंथ दे देते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे कितना दे दिए, 6। क्लियर है, तो यहाँ पे अब देखिए, अब हम ARR2 को जब प्रिंट कराएंगे तो मेरे पास क्या आना चाहिए, पूरा के पूरा सेम डेटा आना चाहिए, ARR वाला। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे आएगा, देखो तो हम लोग को सबसे अच्छा चीज क्या है कि भाई टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट तो कर लें, या फिर प्रिंट करा लेते हैं डायरेक्टली, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं AR एरेज डॉट, मेथड का नाम क्या है, टू स्ट्रिंग। कौन सा मेथड का नाम है, टू स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे ARR क्या रख दिए, 2 रख लिए, कन्वर्ट करके डायरेक्टली प्रिंट करा लेते हैं। अब देखो ARR2 में अगर सेम डेटा आ गया तो समझो कि कॉपी हो गया आपका। क्लियर है, चलिए देखते हैं रन करा के, यहाँ पे आ जाओ, और हम लोग इसको रन करा के देख रहे हैं। देखिए सेम आया, सेम देख रहे हो ना, पूरा का पूरा डेटा सेम कॉपी हो गया। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि किस तरीका से ये काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आगे का मेथड्स को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे का मेथड जो है कहता है कॉपी ऑफ रेंज मेथड है, मतलब कॉपी ही करेगा लेकिन एक रेंज तक करेगा। देखो कॉपी ऑफ, यहाँ पे देखो कॉपी
ऑफ रेंज मेथड, ठीक है, एक सिंपल कॉपी ऑफ, एक कॉपी ऑफ रेंज मेथड, ठीक है। अब देखो सिंपल कॉपी ऑफ में क्या करता है कि लास्ट जितना दोगे उतना तक का कॉपी कर देगा, शुरू से लेकर लास्ट तक, क्लियर है। और रेंज मेथड क्या करेगा, कॉपी ऑफ रेंज, आपको फ्रॉम और टू दोनों देना पड़ेगा, कहां से लेकर कहां तक का डेटा को क्या करना है, कॉपी करना है, ये आपको बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। देखो तो यहां पे हम, ठीक है, सेम चीज रखने देते हैं, एरेज डॉट कॉपी ऑफ रेंज मेथड यूज करते हैं। यहां पे हम डालते हैं भाई कॉपी करना 0 1 2 से, मतलब कि 44 से कहां तक, तो 6 तक कॉपी कर दो, क्लियर है। तो मतलब यहां से लेके यहां तक क्या करेगा, कॉपी करेगा। अब देखें कि भाई पूरा डेटा कॉपी कर रहा है या फिर रेंज जितना दिए उतने तक ही कॉपी कर रहा है, ये हम लोग देख लेते हैं। चलो यहां पे देख लें, यहां पे हम लोग यहां पे आ जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है, और यहां पे आ गए। देखिए तो सिर्फ कितना कॉपी किया, जितना हम रेंज दिए उतना तक क्या किया, कॉपी किया। तो कॉपी ऑफ रेंज मेथड भी समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद एक अलग मेथड है हम लोग के पास, जिसको बोलते हैं फिल मेथड, ठीक है। देखो फिल मेथड क्या करेगा कि आपके एरे में कोई स्पेसिफाई वैल्यू को फिल करना, जैसे सभी एलिमेंट में हमें 1 डालना है, सभी एलिमेंट में 5 डालना है, तो किसी स्पेसिफिक वैल्यू से एरे के सारा एलिमेंट को अगर फिल करना है तो आप ये चीज यूज कर सकते थे। कौन सा मेथड, फिल मेथड। फिल मेथड क्या करता है कि आपके एरे के सारा डेटा को ये क्या कर देगा, फिल कर देगा। देखो कैसे, चलो यहां पे मान लो सपोज करो कि आपने एक एरे बनाया, ठीक है, देखो यहां पे ARR इक्वल टू न्यू इंट, कितना एलिमेंट का, 5 एलिमेंट का आपके पास एरे है, और आप चाहते हैं कि सभी एलिमेंट में मेरा 1 स्टोर हो जाए, फिल हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग के पास एरेज डॉट फिल मेथड है, ठीक है। एरेज क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड एक फिल है, जिसको 2 आर्गुमेंट की जरूरत है, पहला आर्गुमेंट एरे का नाम और दूसरा आर्गुमेंट वो डेटा जिससे आपको फिल करना है, क्लियर है। चलिए तो हम लोग यहां देखते हैं यहां पे क्या है, तो यहां पे हम लगा दिए, यहां पे हम लोग मेथड यूज किए एरेज, ठीक है, एरेज डॉट, क्लियर है, कौन सा मेथड, फिल मेथड, कौन सा, फिल मेथड। और यहां पे ARR कितना से फिल करना है भाई, तो 1 से फिल करना है। तो अब देखते हैं ARR में जो 5 एलिमेंट का है, इसमें तो कोई डेटा हम डाले नहीं थे, अब उस सारा डेटा को सारा एलिमेंट में ये 1 से क्या कर देगा, फिल कर देगा। देखो तो प्रिंट करा के देख लेते हैं, यहां पे लिख देते सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिख दे, प्रिंट एलन, और यहां पे लिख दे एरेज डॉट, आपके पास क्या है, टू स्ट्रिंग, क्या है, टू स्ट्रिंग, क्लियर है। और टू स्ट्रिंग मेथड को हम आर्गुमेंट देते हैं ARR, ठीक है भाई। इसको कन्वर्ट करके क्या कर दो, प्रिंट कर देना, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करा देना, हम लूप लगाना नहीं चाहते हैं। चलो यहां पे देखो, यहां पे आ जाते हैं, देखो सारा के सारा एलिमेंट किससे फिल हो गया, 1 से फिल हुआ, सारा के सारा एलिमेंट जो है वो 1 से फिल हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। सर आप ऐसा कोई मेथड है इसमें क्या कि आप स्पेसिफाई वैल्यू को फिल करना है एक पार्टिकुलर एलिमेंट से लेकर पार्टिकुलर एलिमेंट तक, तो ऑफकोर्स है, फिल मेथड ही ओवरलोडेड है। देखो आप चाहते हो, यहां पे समझो, यहां पे एक चीज को समझो, जैसे अगर आप चाह गए कि भाई ये 10 एलिमेंट का है, ठीक है, ओके, आप 10 एलिमेंट में चाहते हो कि भाई 0 से लेकर 5 तक में ये वाला डेटा फिल हो और 5 के बाद वाला में ये वाला डेटा फिल हो, तो आपको फिल मेथड को 2 बार कॉल करना पड़ेगा। और कैसे कॉल करेंगे इसको समझते हैं। देखो पहले बार 0 से लेके 4 तक में, हाफ में 0 से लेके 4 तक, ठीक है, तो यहां पे हम 0 दिए और यहां पे हम 4 दिए, 4 तक मतलब 5 ले लेते हैं, एक कम तक चलना चाहिए, चलो नहीं चलेगा तो फिर हम लोग घटा लेंगे इसको। और कितना वैल्यू से फिल करना है भाई, तो 1 से। ये तो हुआ क्या, ये हुआ आपके पास 0 से लेके 5 तक, इसमें 4 आर्गुमेंट की जरूरत है। पहला आर्गुमेंट किस एरे में कॉपी करना है, मतलब किस एरे में आपको डेटा को कॉपी करना है, फिल करना है। दूसरा कहां से लेकर कहां तक में फिल करना है, और तीसरा आपको क्या ले रहा है, किस वैल्यू से फिल करना है। कितना आर्गुमेंट हुआ आपके पास, टोटल आर्गुमेंट यहां पे इस तरह से हुआ, क्लियर है। अब चलो, अब इसी को हम फिर से कॉपी पेस्ट कर ले, और हम अगला जो देते हैं, मतलब कि एलिमेंट नंबर कहां से, 5वां से लेकर हम बोल रहे हैं 10 तक, क्लियर है। एलिमेंट नंबर 10 तक का क्या फिल करना है भाई, तो यहां पे 5 फिल करना है। अब सुनो, अब उसी ARR में शुरू का 5 एलिमेंट क्या रहेगा, 1 से फिल रहेगा, और लास्ट का 5 एलिमेंट 5 से फिल रहेगा। चलो देखते हैं ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो यहां पे देखते हैं, देख रहे हो ना जी, यहां पे सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि आपने फिल मेथड को कैसे यूज किया, ठीक है। तो अब फिल मेथड ऐसा भी काम करता है, मतलब फिल मेथड ओवरलोडेड है 2 बार, ठीक है, कि ओवरलोडिंग का बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं। तो आपको उप्स जब पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे कि मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, क्लियर है। एक ही मेथड से हम लोग अलग अलग टास्क को क्या करवाते हैं, परफॉर्म कराते हैं,
ठीक है, बस टास्क का नेचर सेम होता है। क्लियर? देखो यहाँ भी पहला वाला आर्गुमेंट दिए हम, एक आर्गुमेंट, ठीक है, और 2 आर्गुमेंट दिए थे तो फिल ही किया था, और जो सरकार ने 4 आर्गुमेंट दिए तो भी फिल ही कर रहा है। बस टास्क को परफॉर्म करने का तरीका क्या हो गया, अलग हो गया। दिस इज कॉल्ड द ओवरलोडिंग। क्लियर है? चलो हम लोग समझेंगे ओवरलोडिंग को आगे। चलो तो यहाँ पे फिल मेथड को हम लोग 2 बार यूज करके देखे और अच्छे से मेरा परफॉर्म कर रहा है। चलो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होता है दैट इज कॉल्ड द बाइनरी सर्च। ठीक है, देखो अगर कोई एरे में डेटा है, मान लो सपोज करो कि मेरे पास एक एरे है यहाँ पे ARR और इसमें कोई डेटा है पहले से। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दिए हम 12, 33, 44, 55, 66, 88 और यहाँ पे 99। अब सुनो, अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे अब ये जो एरे में जो डेटा है इसमें से किसी पार्टिकुलर डेटा को खोजना है, सर्च करना है, और मेरे पास मेथड कौन सा है, बाइनरी सर्च। कौन सा? बाइनरी सर्च। अब सर आप लोग बोलोगे कि सर इस डेटा को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ऑफ कोर्स कर दिया, क्यों? क्योंकि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम असेंडिंग ऑर्डर पे ही काम करेगा, मतलब डेटा के सॉर्टेड एरे पे ही काम करता है, अनसॉर्टेड पे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम अप्लाई नहीं होता है। क्लियर? तो सर अगर मेरे पास डेटा अनसॉर्टेड हो उस पर बाइनरी सर्च अप्लाई करना है तो पहले आप उसको सॉर्ट मेथड से लगा के क्या कर लीजिए, सॉर्ट कर लीजिए, तो ज्यादा बेटर होगा। पहले जो है आप उसे सॉर्ट मेथड को यूज करके आप उसे क्या कर लो, सॉर्ट कर लो, तो ज्यादा बेटर होगा ना। क्लियर है? चलो तो यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे सॉर्टेड डेटा ही हम डाल दिए। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहे हैं क्या कि भाई हमें बताओ, क्लियर है, कि भाई किसी पार्टिकुलर डेटा को सर्च करें, डेटा कहाँ पे है, इसका एक पोजीशन रिटर्न कर देगा आपको सर्च करके। देखते हैं करके। इन टाइप का एक हम पी ले लिए पोजीशन के लिए, क्योंकि इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा पोजीशन। जैसे 55 को सर्च करेंगे तो 0, 1, 2, 3 पोजीशन पे आएगा। क्लियर? चलो यहाँ पे अब देखते हैं p इक्वल टू फंक्शन का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे एरेज डॉट, फंक्शन का नाम क्या है, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च फंक्शन का नाम क्या है, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च फंक्शन 2 आर्गुमेंट लेगा, पहला किस एरे में से सर्च करना है वो, दूसरा आपके पास किस डेटा को सर्च करना। चलो 55 को ही सर्च करते हैं, देखते हैं कि 55 का पोजीशन रिटर्न कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। देखो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लगा दे, प्रिंट ln लगा दे, किसका वैल्यू, p का वैल्यू प्रिंट करा लेके, अगर सर्च हो गया अवेलेबल होगा तो उसका पोजीशन रिटर्न कर देगा बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ पे मेथड्स है बाइनरी सर्च। ठीक है, देखो आया ना, 3 आया ना, क्योंकि 55 आपके लिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप देख रहे हो क्या कि बाइनरी सर्च किस तरीके से काम कर रहा है, बात समझे। तो इस तरीका से बहुत सारा आपके पास एरे हैंडलिंग मेथड्स है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को हम आपको क्या किए, डिस्कस कर दिए। ठीक है, और भी आप लोग सर्च कीजिए, और भी मेथड्स है जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं काम करने में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे 3D एरे के साथ। ठीक है, जिसमें हम लोग आपको 3D एरे का कंसेप्ट समझा देंगे, जिसमें आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा एरे को किस तरीका से हैंडल करते हैं। आपको 1D भी समझा दिए, 2D भी समझा दिए, इरेगुलर भी समझा दिए, एरे हैंडलिंग मेथड्स भी आपको हम समझा दिए। देन फिर अब आपको एक टॉपिक और पढ़ा देंगे हम, 3D एरे। ठीक है, वो कैसे हैंडल करते हैं। चलिए तब तक के लिए इतना ही।